लगातार छात्र सभा के नेताओं को हमने देखा है हमेशा आवाज को उठाते रहते हैं, चाहे छात्रों की स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे परीक्षा रद्द होने की बात हो। इसी कड़ी में एचआर के कॉलेज में यहाँ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के नेता यहाँ बैठे हुए हैं। विधायक अजीम भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। क्या है उनकी मांगे, उनसे ही पूछेंगे और जानेंगे। यहाँ मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। लगातार यहाँ नारेबाजी की जा रही है। प्रदर्शन समाजवादी पार्टी छात्र सभा चल रहा है। क्या है उनकी मांगे, उनसे पूछेंगे और जानेंगे। छात्र संघ को लेकर तमाम किस तरीके का उत्पीड़न किया जा रहा है, कि किस तरीके का आप लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? समाजवादी छात्र सभा की तरफ से महानगर अपने दिव्यांश यादव हैं, कई बार इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कॉलेज की कई समस्याएं उठाई, छात्रों की कई समस्याएं उठाई, जैसे कि छात्रवृत्ति फॉर्म ना भरना, स्टाफ कम हो जाता है। प्राचार्य हमसे कहते थे कि स्टाफ कम, हमने कहा बढ़ा लो, स्टूडेंट का छात्रवृत्ति फॉर्म ना रह जाए। ठीक। दूसरी समस्या थी कि एडमिशन चल रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसकी सीट वृद्धि होनी थी। सीट वृद्धि ना होने के कारण स्टूडेंट भटक रहा है, अपने गांव से आता है, शहर से आता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, एडमिशन नहीं ले पा रहा। ये कह देते हैं अभी सीट वृद्धि होनी है, सीट वृद्धि होनी है, वो हो ही नहीं पा रही। आखिर इन समस्या को लेकर साथ ही साथ कॉलेज कैंपस की कई सारी समस्याएं हैं। गंदगी की समस्या है, पानी पीने की समस्या है, पेयजल की, लाइब्रेरी में नई किताबों की समस्या है, जिम होनी चाहिए थी वो भी नहीं है, ग्राउंड है वो प्राइवेट करके रख दिया है, बच्चे वहाँ खेल नहीं सकते थे। कई समस्या ऐसी हैं स्टूडेंटों की, छात्र भी पढ़ती हैं। गर्ल्स कॉमन रूम के नाम पर सिर्फ पोत दिया, लेकिन है उसमें कुछ नहीं। इसलिए हम सब लोग महानगर छात्र सभा ने अब धरना दिया। धरने के दौरान प्राचार्य जी ने कॉलेज पे पुलिस प्रशासन को बुलाने का काम किया। क्यों किया भाई छात्रों की बात थी, छात्रों की समस्या थी, प्राचार्य से रख रहे थे। आगे कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन क्या काम रहा? क्या कब से ये समस्या है, अब तक इसका निदान हो पाया है या नहीं? अभी तक इसका कोई निदान नहीं हो पाया है। हम लगातार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग पर, लेकिन हमारी समस्या पर अभी तक कोई भी कार्रवाई। समस्याएं क्या क्या है? समस्या जैसे कि छात्र वृद्धि को लेकर, सीट वृद्धि थी, जैसे कि हर साल 33% सीट बढ़ोतरी होती थी, अभी तक सीटें नहीं बढ़ी हैं और बच्चे भटक रहे हैं, कैंपस में आते हैं डेली पर, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। हमने लगातार 2 बार ये वाली मांगे करी अपनी पर, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई सीट बढ़ोतरी नहीं हुई। उसके अलावा कॉलेज में फीस जमा कराई जाती थी, वो ऑनलाइन इन्होंने जमा करवाना चालू कर दी, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है और छात्रों के साथ चोरी हो रही है इस तरीके की। किस तरह की चोरी? छात्र बाहर देता है 300-400 रुपये ज़्यादा देता है। गरीब घर से बच्चे पढ़ने आते हैं, गांव देहात से आते हैं, वो परेशान होते हैं, 300-400 रुपये ज़्यादा देने पड़ते हैं उनको। कायदा ये है कि अंदर देने चाहिए। जिन बच्चों के एडमिशन हो गए उनकी फ़ीस जमा नहीं है। लगातार समस्याएं आ रही हैं छात्र छात्राओं के बीच में से। उसके अलावा अंदर जिम है, उसकी फ़ीस ली जाती है पर लेकिन जिम बंद पड़ा हुआ है। गर्ल्स कॉमन रूम है पर लेकिन कॉमन रूम नहीं खुला हुआ है। उसके अलावा ग्राउंड है, ग्राउंड पे कब्जा किया गया है। किसका कब्जा हैं कुछ बीजेपी नेता जो कब्जा किए हुए हैं। ग्राउंड किसका है? वहाँ छात्रों के लिए, एसआर के कॉलेज का है, सभी को मालूम है जी। छात्र छात्राओं के लिए वो खुलना चाहिए। वो वहाँ पर गेम नहीं हुए पिछले 5 साल से। फीस इन्हीं सब मांगों को लेकर आप लोग धरने पर बैठे? हम पूर्व में 2 बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और हमने धरना देने की चेतावनी भी दी थी, पर लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं की गई। इस वजह से हम लोग आज यहाँ पर समाजवादी छात्र सभा बैठी हुई है, यहाँ पर धरना दे रही है। हमारे सभी पदाधिकारी। अभी तक अंदर से कॉलेज प्रशासन आपसे मिला, बातचीत की? प्रिंसिपल आए, हमसे बोला उन्होंने कि आप जाइए वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। उन्होंने, आप देखिए पुलिस वाले खड़े। किस तरह की धमकी देने आए? धमकी का हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमारा धरना था, हम स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के मामला है, कॉलेज का मामला है, इसमें पुलिस का क्या दखलंदाजी थी? आखिर हम लोग यहाँ बदमाशी करने आए थे, हम अपनी मांगों को लेकर आए थे यहाँ पे कि हमारी जो मांगे, पूर्व हम लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन
कॉलेज प्रशासन ने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा। आज जब हम धरने पर बैठे तो हमें हड़काने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें यहाँ से हटाने के लिए पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया गया, जबकि कैंपस में पुलिस आने क्या मतलब बनता है। हमारी जायज मांग है, या तो ये हम क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है ये कि सीट वृद्धि होनी चाहिए। जो जिम है, जिम की फीस ली जा रही, जिम बंद पड़ा हुआ है। कॉमन जो वो होते हैं ग्राउंड फ्लोर जो छात्र हैं के लिए, वो भी आप नहीं कर रहे हो। आखिर व्यवस्थाएं क्या रहेंगी? सही बात यह है कि आज के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉलेज में प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूरा वर्चस्व है, इसीलिए पूरा कब्जा है ग्राउंड पर, जिसमें बच्चों के गेम नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब अपनी आवाज उठाते हैं तो हमें धमकाने का काम किया जाता है, हमारी आवाज दबाने का काम किया जाता है। अभी इंस्पेक्टर साहब भी हमसे कह रहे थे कि आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। हम अपने कॉलेज में अपनी बातें नहीं रखेंगे क्या? तो ये सारी बात है कि जब जब कोई बात आती है, क्योंकि सरकार ने तो सोच लिया है, चाहे कोई भी काम होगा पुलिस को आगे कर दो, कोई भी बात हो पुलिस को आगे कर दो। भाई आखिर पुलिस का कब तक आप ऐसे आगे करते रहोगे? पुलिस के और भी जो काम है उनको पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही है ना, पुलिस के लिए और भी काम है ना, बहुत वो है ना। यहाँ कौन से आतंकवादी बैठे हैं जो पुलिस अपना काम कर रही है? हम किसी छात्र को बदतमीजी की या हम ये सहयोग में आए? मेरे के नारेबाजी एडमिशन है, हमारा स्टूडेंट है, हम यहाँ पे नारेबाजी एक सेकंड जब प्रचार आचार रहे हैं, हम लोग लिखित के सुन नहीं पा रहे हैं तो वो सोए हुए हैं। देखिए सोए हुआ तो जाग सकता है, लेकिन जो मक्कड़ बना के सो रहा है वो नहीं जाग सकता। तो मक्कड़ बना के जो सो रहे हैं हम उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं नारों के माध्यम से। और हमारा धरना जब चालू हुआ है, जब कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, स्टूडेंट की छुट्टी हो चुकी है। करिए साहब, हम तो स्टूडेंट, हम तो जानते हैं, लेकिन बच्चों को डिस्टर्बेंस पुलिस नहीं कर रही। आखिर कॉलेज प्रशासन जवाब दे कि बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए पुलिस क्यों बढ़ाई यहाँ पे? बिल्कुल सीधे ही पूछेंगे पूर्व विधायक अजीम भाई से, जो समर्थन करने आए हैं। विधायक जी, किस तरह से आप इन छात्र छात्राओं का, छात्र सभा का धरना चल रहा है, कैसे संगठन कर रहे हो, क्या कुछ इनकी मांग है? देखिए, समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष दिव्यांश यादव जी और जगमोहन यादव जी प्रदेश सचिव, लड़के लड़कियां एडमिशन के लिए भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। शासन ने अभी तक सीट वृद्धि नहीं की है। शुरू से समाजवादी पार्टी ये मांग करती रही, क्योंकि इस बार इंटर के रिजल्ट बहुत, तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी का ये मत रहा है कि डिग्री कॉलेजों में सीटों को बढ़ाया जाए, लेकिन शासन ने अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। एक काम कॉलेज प्रशासन का भी होता है कि कॉलेज प्रशासन अपनी डिमांड शासन को भेजे, ताकि आगे को फैसला लिया जाए और सीट वृद्धि की जाए। तो अभी तक सीट वृद्धि नहीं हुई है। छात्र छात्राएं एडमिशन के लिए परेशान हैं, घूम रहे हैं, रोज़ाना चक्कर लगाते हैं, पैसा भी खर्च होता है, डीजल पेट्रोल महंगा है ही। दूसरा, जो लोकल एसआर के कॉलेज की समस्याएं हैं, जिम बंद पड़ा हुआ है। एसआर के कॉलेज का जो मैदान है, ये बड़ा मशहूर मैदान है फिरोजाबाद शहर का। ये ऐसा मैदान है जिस पर कपिल देव, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर जैसे क्रिकेटर आए हैं, बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर आए हैं। यहाँ गेम हुआ करते थे, पूरे देश के खिलाड़ी यहाँ आया करते थे। आज उस मैदान, क्या मानते हैं ये बच्चे, छात्र छात्रा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये ग्राउंड बंद है, इसकी क्या, कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है कि कॉलेज प्रशासन जिम्मेदार है। अब कॉलेज प्रशासन उसमें खुद इन्वॉल्व है कब्जा करवाने में, या कब्जा किन लोगों ने किया है, तो कॉलेज प्रशासन चुप क्यों है? अगर कॉलेज प्रशासन उसमें शामिल नहीं है तो चुप क्यों है? उसको कब्जे को हटवाया जाए, वहाँ पर खेल कूद का आयोजन हो, छात्र छात्राएं उसमें हिस्सा लें, क्योंकि खेलने से शरीर तंदुरुस्त होता है, मजबूत होता है। और जो समस्या है हमारे महानगर अध्यक्ष, शौचालय वगैरह की भी समस्या, शौचालय की समस्या है, फीस भरने की समस्या है, बहुत समस्याएं हैं। तो ये लगातार ज्ञापन दिया जा रहा था, ज्ञापन के जरिए उनसे कहा जा रहा था कि भाई इन समस्याओं का निस्तारण करें। अगर आप निस्तारण नहीं करेंगे तो धरना प्रदर्शन होगा। निस्तारण हुआ नहीं तो महासभा, छात्र सभा के जो महानगर अध्यक्ष हैं उनके और प्रदेश सचिव के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, छात्रों के हित में बैठे हुए हैं। अब ये देखने वाली बात है कि अगर लोकतंत्र में सत्याग्रह भी नहीं होगा तो कहाँ होगा? क्या उत्तर कोरिया में जाकर हम करें सत्याग्रह? भाई हमारा, क्या मानते हैं विधायक जी, छात्र छात्राओं को उत्पीड़न हो रहा है इस तरह की मांगों को ना सुना जाकर? नहीं, उत्पीड़न तो है ही, लेकिन लोग, जो सबसे बड़ा खतरा है, खतरा क्या है? देखिए,
पहले नेता छात्र राजनीति से ही निकलते थे। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इन छात्र नेताओं को कि कम से कम छात्र हित में इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, क्योंकि जितने बड़े नेता देश के हुए वो छात्र राजनीति से निकले हैं। तो अब दूसरी चीज़, लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाएं। छात्राओं की समस्याएं हैं तो समाजवादी पार्टी का ये फर्ज बनता है कि हम उन समस्याओं को उठाएं, और लोकतंत्र में ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है। हमें बाबा साहब द्वारा जो रचित संविधान है उसने ये हमें अधिकार दिया है। अगर हम अपनी मांग को उठाएं, जायज़ मांग को उठाएं, तो पुलिस आ जाती है। पुलिस का काम है अपराध रोकना। पुलिस का काम आम जनता और शरीफ जनता और छात्रों का उत्पीड़न करना नहीं है। पुलिस का काम है अपराध रोको। अपराध रुकते नहीं। कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार होता है, आगरा की बेटी। विधायक जी, इससे पहले भी हमने देखा था कि छात्र सभा ने, समाजवादी छात्र सभा ने विरोध प्रदर्शन किया था, धरना किया था शांतिपूर्वक, तो पुलिस की झड़प हुई थी। ऐसा कुछ अभी हुआ है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का अपना एक तरीका होता है। जब वो आते हैं तो उनकी एंट्री जो है सिंघम स्टाइल से होती है, हड़काने वाले से। अब ये जानते नहीं कि समाजवादी लोग हड़काने में आते नहीं। अब ये भाजपा होती, भाजपा हड़काने में आ जाती, भाग जाते सब। ये समाजवादी लोग हैं। हम लोग डॉक्टर लोहिया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा से काम करने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने अधिकार के तहत जो लोकतंत्र ने और संविधान ने हमें दिया है, हम छात्रों की समस्याओं को उठा रहे हैं। कब तक इनकी समस्याओं को उठाएंगे, कब तक चलेगी? देखिए, कॉलेज प्रशासन क्या बात करता है। अगर कॉलेज प्रशासन, अभी कोई नहीं मिला, कॉलेज प्रशासन अगर बात करेगा और अगर हम लोग उनकी बात से संतुष्ट होंगे तो अपना धरना प्रदर्शन हटा देंगे। क्या मानते हैं विधायक जी, या छात्राओं को अपने हक के लिए, अपनी समस्याओं के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, यही दुख की बात है। सरकार ने कहा हम सब समस्याओं का निदान कर देंगे। हालत ये है कि छात्राएं अपनी समस्याओं को लेकर बैठे हुए हैं। तो कॉलेज प्रशासन को यहाँ बैठे हुए लोगों से, छात्र नेताओं से बात करनी चाहिए। मुंह क्यों छुपा रहे हैं? आए बात करें, अपनी बात रखें, हमें आश्वासित करें, आश्वासन दें। हम उनके आश्वासन पर भरोसा करेंगे, उठ जाएंगे। बिल्कुल। तो आपने साफ तौर पर देखा किस तरह से छात्र सभा जो है वो यहाँ धरने पर बैठा हुआ है, और लगातार ये नारेबाजी किए जा रहे हैं कि छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, और अपनी जायज़ मांगों को लेकर वो लोग धरने पर बैठे हुए। ये धरना चल रहा है फिरोजाबाद के SRK डिग्री कॉलेज में, जहाँ तमाम छात्र छात्रा बैठे हुए हैं और छात्राओं की आवाज़ को लेकर बैठे हुए। छात्राओं पर उत्पीड़न हो रहा है, उस संबंध में समाजवादी पार्टी के छात्र छात्रा बैठे हुए हैं। मौके पे उनका समर्थन करने पूर्व विधायक अजीम भाई भी यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम छात्र छात्रा मौजूद हैं। मौके पे पुलिस भी मौजूद है। आप तस्वीरों में एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन, जिसमें SRK के परिसर में हम खड़े हुए हैं, जहाँ तमाम छात्र छात्राएं तमाम मांगे हैं उनकी सीटों की वृद्धि को लेकर, पीड़न को लेकर है, जो अव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो खेल का ग्राउंड की बात की जाए, चाहे शौचालय की मांगों को लेकर यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी यहाँ पर मौजूद है, बैठे हैं सभी लोग। फिर मिलते हैं इसी ऐसी अपडेट के साथ। देखते रहे RK TV सहयोग के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद।